आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इस तरह रूट पर बिना कंडक्टर के बस चलाएगा यूपी एसआरटीसी, इस तरह कटेगा टिकट। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महानगरों की तर्ज पर वाराणसी जौनपुर रूट पर बिना कंडक्टर की नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। गाजीपुर रूट के बाद अब वाराणसी जौनपुर रूट पर भी बिना कंडक्टर संचालित की जाएंगी। वाराणसी में टिकट लेकर यात्री बस में सवार होंगे और सीधे जौनपुर पहुंचकर उतरेंगे। बार बार केवाईसी कराने का झंझट होगा खत्म, बस एक बार बनवा लें CKYC कार्ड। सेंट्रल केवाईसी प्रणाली विभिन्न वित्तीय संस्थानों में केवाईसी प्रक्रिया को एकत्र करने का आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसके माध्यम से बार बार केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की समस्या समाप्त हो जाती है। आइए जानें CKYC कार्ड कैसे बनता है और यह केवाईसी की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाता है। सेंट्रल केवाईसी सिस्टम एक सरल और बेहतर उपाय है जो कस्टमर को बार बार केवाईसी कराने की परेशानी से बचाता है। CKYC नंबर के माध्यम से ग्राहक विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनकी प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो जाती है। यूपी के जापान, जर्मनी, सऊदी जैसे देशों में जॉब बेरोजगारों के लिए यहाँ मिला सुनहरा मौका। गाजीपुर जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। यहाँ ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ देश विदेश की प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया है। इस रोजगार मेले में सैकड़ों युवाओं को न केवल अंदर बल्कि विदेशों में नौकरी मिलने का मौका भी मिला है। यूपी में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, ऑफिस और बैंक, छुट्टियों की लिस्ट हुई जारी। नया साल शुरू होने से पहले ही अगर आपको छुट्टियों की लिस्ट के बारे में जानकारी मिल जाए तो आप अपने नए साल की वेकेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों और कार्यालयों की छुट्टी की लिस्ट जारी की है। इनमें 24 सार्वजनिक छुट्टियां और 31 प्रबंधित छुट्टियां शामिल हैं। 2025 में 24 सामान्य अवकाशों में से 14 शनिवार और रविवार होंगे। शनिवार और रविवार को 14 अवकाश होने के चलते सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलेगी। यूपी के इस जिले में किसानों की चमकी किस्मत, जमीन अधिग्रहण पर मिलेगा मोटा पैसा। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए अच्छी खबर। सरकार और विकास के प्राधिकरण ने यहाँ के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं का नीतियों को लागू करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान देना है। यूपी के लखनऊ में बसाई जाएगी नई सिटी, मिलेगी कई खास सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान कर रहे हैं। ALDA लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर 2 साल के भीतर वेलनेस सिटी बनाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आने वाले समय में बनाई जाने वाली वेलनेस सिटी के लिए आउट जारी किया है। उनका प्रसिद्ध अमीनाबाद दवा मार्केट भी यहाँ शिफ्ट होगा। 2000 प्लाट यहाँ बेचे जाएंगे। कॉलोनी में रहने वालों के लिए पार्क बनाए जाएंगे जिसमें चिकित्सा, अन्य सुविधाएं और हरियाली होगी। स्वीकृति आखिरी चरण में है। बिजली विभाग ने शुरू किया ऑपरेशन कैंची, सुबह सुबह की जा रही छापेमारी, ड्रोन से निगरानी। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। खग्गूसराय में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। बिजली के खंभों पर अवैध रूप से लगे केबल के जाल को काटकर हटा दिया गया। विभाग ने स्मार्ट मीटर और आर्मर्ड केबल लगाने का भी काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इस अभियान के तहत ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अयोध्या काशी की तर्ज पर यूपी के इन 5 जिलों का किया जाएगा पर्यटन विकास। योगी सरकार ने जारी की धनराशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास के लिए 5 जिलों लखीमपुर खीरी, हरदोई, अमेठी, उन्नाव और फर्रुखाबाद के 5 मंदिरों को चुना है। इन मंदिरों के पर्यटन विकास के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है। इन शहरों में अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में समीक्षा करेंगे। इस दौरान वह लगभग 750 करोड़ रुपए से ही हो रहे निर्माण को परखेंगे। महाकुंभ के लिए सभी कार्य 31 दिसंबर को पूरे किए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों को 31 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से 24 फरवरी तक प्रयाग में होना है। यूपी में बने बारिश के आसार, पूरे प्रदेश में छितर गए बादल। मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में 23, 26, 27 और 28 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 24 दिसंबर को बारिश की संभावना है। 25 और 26 को घने बादल रहेंगे, बारिश भी संभव है। 27 और 28 को तेज हवाएं चलेंगी और गरज और चमक के साथ छींटे भी पड़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ASN सुनील पांडे ने बताया कि उत्तर पूर्वी हवाएं चलने से हल्के से मध्यम बादल पूरे प्रदेश में छितर गए हैं। उपचुनाव में बसपा की करारी हार के बाद एक्शन में मायावती। 16 माह में 6वीं बार बदले गए जिला अध्यक्ष। सीसामऊ में उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्रवाई करते हुए जिला अध्यक्ष राजकुमार कप्तान को हटा दिया है। उनकी जगह जयप्रकाश गौतम को दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। बसपा ने बीते 16 महीनों में बसपा ने 6ठी बार जिला अध्यक्ष बदला है। बता दें कि सीसामऊ उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। पीएम मोदी ने बांटे 71,000 नियुक्ति पत्र। ओबीसी में 2,901 तो एसएससी की श्रेणी में 11,355 नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। कार्यक्रम का आयोजन एक साथ देश के 45 अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। आधार कार्ड लाओ और 80,000 ले जाओ, वह भी बिना गारंटी। सरकार की स्पेशल स्कीम का फायदा उठाएं। कोरोना महामारी में प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने खास योजना चलाई है। योजना का नाम PM स्वनिधि योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यवसायों को दोबारा खड़ा करना है, संकट के वक्त ठप हो गए थे। इस स्कीम के तहत छोटे व्यापारियों को 50,000 रुपए तक लोन सरकार गारंटी के देती है। यह मदद उन्हें उनके व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए दी जा रही है। चलिए जानते हैं कि PM स्वनिधि योजना कैसे करती है काम। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई खास योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए का लोन मिलता है। इसे समय पर चुका दिया तो 20,000 रुपए का लोन मिल जाता है। ये सभी समय पर चुका दिया तो सरकार 50,000 का लोन दे सकती है। खास बात है कि सरकार 80,000 रुपए बिना किसी गारंटी के देती है। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर जारी हो गई। ग्रामीण राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी। राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में मदद करता है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नई ग्रामीण लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सूचित करना है जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था। इससे आवेदकों को यह पता चल सकेगा कि उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। राशन कार्ड के लिए पात्रता कुछ विशेष मानदंडों पर आधारित है। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। व्यापार शुरू करने के लिए योगी सरकार ने खोल दिया खजाना। हर साल 1 लाख युवाओं को दे रही ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए खास योजना शुरू की है। व्यापार की सोच रखने वाले युवाओं के लिए सीएम योगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए न केवल गारंटी जरूरत होगी, वहीं ब्याज लिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि 10 लाख में 10 लाख युवाओं को योजना से जोड़ा जाए और उन्हें बिजनेसमैन बनाकर आगे बढ़ाया जाए। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।